तो देखिए पहला है तुम पढ़ने लगते हो, तुम हंसने लगते हो तुम हंसते हो, तो यू लाफ। तुम पढ़ते हो, यू रीड। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। और आप पढ़ने लगते हो, आप वीडियो देखने लगते हो, तब कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। उस क्या है? तो जैसे सभी वाक्य में सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट डालेंगे और प्रेजेंट टेंस में जब बातें होगी तो स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाएंगे। पास्ट का अलग हो जाएगा, फ्यूचर का अलग हो जाएगा। तो हम लोग प्रेजेंट से सीखना शुरू करते हैं और एज यूजुअल ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट, स्टार्ट और स्टार्ट्स, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा अकॉर्डिंगली आप रखेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सिंपल वाक्य है आपका, जो मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, और मैं पढ़ने लगती हूँ, तो आई क्या है? पहले इसको समझते हैं। स्टार्ट और स्टार्ट्स। स्टार्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट लगाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे। स्टार्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, और कोई भी नाम, किसी वस्तु का भी नाम, ये नहीं सिर्फ ह्यूमन बीइंग, किसी का भी नाम। गॉट इट? एज सुन एज शी हर्ड द न्यूज, शी स्टार्टेड डांसिंग। As soon as she heard the result, she started crying. As soon as से हम शुरू करते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं, जैसा हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। और ये सब कब करते हैं, कब कैपेबल हो जाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हो जाते हैं। कहाँ कब क्या करना है, कैसे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब नेचुरली ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये नहीं होता है जो हर चीज़ को हमें बारीकी से सीखना ही होता है, नो वे। हम प्रैक्टिस से बहुत हद तक हम अपने आप को कंट्रोल कैपेबल कर लेते हैं। कैसे? तो ओनली प्रैक्टिस। वो सुनने की प्रैक्टिस हो, बोलने की, मैं तो बोलती हूँ बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छा। आप पहले सुनो और उसको फिर बोलो। तो आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और तब सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। तुम पढ़ने लगते हो, तो यू क्या है? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल है। तो यू स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग क्या है हमारा स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट स्टार्ट या स्टार्ट्स और वर्ब में आईएनजी। कुछ भी नहीं है, बेहद सिंपल वाक्य हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बातें फ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए। तक पेशेंसली देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जो आप सीखते हैं, जो मैं सिखाती हूँ, उसको डेप्थ में जा करके सीखने की कोशिश कीजिए, और जो सिखाता है उसको भी डेप्थ में जा करके सिखाना। और मैं हंसने लगता हूँ, जब कभी मैं कोई कॉमेडी शो देखता हूँ, कुछ वियर्ड सी बातें सुनता हूँ, तो मैं हंसने लगता हूँ। तो छोटे छोटे वाक्य हैं, इसको थोड़े लंबे करके भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पेशेंसली। मैं हंसने लगता हूँ, आई स्टार्ट लाफिंग। मैं पढ़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट स्टडिंग। इस तरह से। और इसको लंबा करके जब बोलना हो, हमेशा तो छोटे छोटे वाक्य नहीं ही बोलना होता है, लंबे लंबे वाक्य। जैसे जैसे ही मेरे पापा आते हैं, मैं पढ़ने लगता हूँ। जैसे मैं कोई कॉमेडी शो देखता हूँ, हंसने लगता हूँ। इसको कैसे बोलेंगे? थोड़ा लंबा हो रहा है, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे ही मेरे पापा आते हैं, मैं पढ़ने लगता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक आता है कंजंक्शन, जो कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं किसी वाक्य को। तो एज सुन एज, जैसे ही, जैसे के लिए हो गया एज सुन एज। एज सुन एज माई फादर कम्स। माई फादर यहाँ पर क्या हो जाता है? सिंगुलर को दिखाता है, माई फादर सिंगुलर है। तो एज माई फादर कम्स, देखिए यहाँ पर माई फादर है, तो माई फादर सिंगुलर को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर कम्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आगे जा करके आप स्टार्ट्स नहीं लगाएंगे। एज सुन एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि आप आई सब्जेक्ट को दिखा रहा है, आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टार्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो आई के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि फादर के अकॉर्डिंग आएगा। फादर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सिंगुलर। स्टार्ट का सॉरी कम का कम्स। एज सुन एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट स्टडिंग। जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, टीवी देखने लगता हूँ। मैं पहुंचता हूँ तो मैं ही टीवी देखने लगता हूँ। एज सुन एज आई गेट होम। एज सुन एज आई गेट होम, आई के साथ गेट्स नहीं, गेट। एज सुन एज आई गेट होम आई स्टार्ट वॉचिंग टीवी। ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, और पास्ट में अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा, इसलिए यहीं से स्किप नहीं कर जाना है। जो यही स्ट्रक्चर, यही फॉर्मूला आएगा। आगे चल करके पास्ट का अलग आएगा, फ्यूचर का अलग आएगा, और प्रैक्टिस ये सारा होगा। बने रहिए। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। कुछ भी, ही हो, शी हो, जो आपका है। ही स्टार्ट्स
शी स्टार्ट्स। ही और सी दोनों सिंगुलर के लिए है, तो आपका अगर ही है सब्जेक्ट तो भी स्टार्ट्स लगाइए, और सी है तो भी स्टार्ट्स लगाइए, नो प्रॉब्लम। ही स्टार्ट्स आर्गुइंग, बहस शुरू कर देता है, छोटे छोटों पर गुस्सा करने लगता है, उलझने लगता है। तो ही स्टार्ट्स आर्गुइंग ओवर एवरी लिटिल थिंग्स, एवरी, प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। टीचर के क्लास में आते ही बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू कर देते हैं। या जैसे रिसेस टाइम होता है, सभी बच्चे मस्ती में रहते हैं, और जैसे ही टीचर आते हैं सब एकदम क्वाइट डिसिप्लिन, पढ़ाई शुरू। या अब देखिए, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं ना, जैसे एज सुन एज टीचर कम्स इन द क्लास स्टूडेंट स्टार्ट स्टडिंग। यहाँ पर क्या है, टीचर, टीचर सिंगुलर को दिखाता है, कम्स आ गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट। एक स्टूडेंट तो नहीं किसी क्लास में रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा, तो स्टूडेंट्स प्लूरल, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट्स नहीं हो करके इंस्टेड ऑफ स्टार्ट्स स्टार्ट, प्लूरल के लिए प्लूरल, क्लियर। एज सुन एज यहाँ पर शुरू में लगाया गया है, एज सुन एज टीचर कम्स। या और जब इसको इस तरह से बोला जाए, स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज द टीचर कम्स द क्लास, तो यह कंजंक्शन का भी काम कर जाता है, एज सुन एज। और एज सुन एज जैसे ही, आप किसी और भी तरह के वाक्यों में एज सुन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह होता है जैसे ही, या जैसे ही मेरे वीडियो पर व्यूज आने लगता है, मैं डेली वीडियो अपलोड करने लगती हूँ, करती हूँ और करने, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। एज सुन एज माई वीडियो गेट्स व्यूज आई स्टार्ट अपलोडिंग वीडियो एवरी डे। ये सभी क्या थे, सभी हम लोग जो अभी प्रैक्टिस किए हैं, सीखे हैं, यह प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में जब हमारा वाक्य हो, प्रेजेंट टेंस को जब दिखाता हो, सिंपल प्रेजेंट की, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं पढ़ती हूँ, आई रीड। अब इसी तरह से पास्ट, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पास्ट में एक बहुत ही बढ़िया बात है, जो हमें सिंगुलर प्लूरल का कोई उलझन नहीं रह जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम अपने वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करते हैं। देखिए, लोग तालियां बजाने लगे, प्रेजेंट में क्या था, लोग तालियां बजाने लगते हैं, और यहाँ पर क्या है, बजाने लगे, क्योंकि वाक्य क्या है हमारा, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में तो ऐसा ही होता है, जो बातें बीत गई उसको दिखाता है, तो सब्जेक्ट और स्टार्ट्स और स्टार्ट के जगह पर हमें सिंपली स्टार्टेड लगा देना है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हो, करने लगा, और प्रेजेंट में क्या है, करने लगता है, इसी को प्रेजेंट में बोल, लोग तालियां बजाने लगते हैं, लोग तालियां बजाने लगे। या तो सब्जेक्ट लोग, पीपल, स्टार्टेड क्लैपिंग, मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें आप स्टार्ट हो, स्टार्ट्स हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म में लगाना है, स्टार्टेड, क्लियर। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो बहाना बनाने लगा, वो कहानी सुनाने लगा, या कोई उधार लिया तो वो पैसा गई जो रिटर्न करो, तो ऐसा हो गया। व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर मनी, मैंने उससे पैसे मांगे। व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर मनी ही स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज, या स्टार्टेड सिंपल फॉर्मूला है आपका, पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए हमें स्टार्ट्स नहीं लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट रहे हमें स्टार्टेड लगा देना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म समझते हुए। या और वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर में भी हम जाएंगे तो यही होगा, लेकिन वहाँ पर देखेंगे विल बी सब क्या होता है। या लंच के बाद बच्चे गार्डन में खेलने लगे, तो द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग इन द गार्डन आफ्टर लंच। अगर हो जाता लंच करने के बाद, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आफ्टर हैविंग लंच। रिजल्ट देखते ही वह नाचने लगी, रिजल्ट देखते ही वह दुखी हो गई, तो यहाँ पर देखते ही, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपका, एज सुन एज आ जाएगा। जैसे ही वो अपना रिजल्ट सुनी, जैसे ही वो अपना रिजल्ट देखी, अगर सुनी तो हर्ड हो जाएगा, किसी के द्वारा सुनी, कोई उसको बताया, और खुद से देखी, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सी का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। एज सुन एज शी हर्ड द न्यूज शी स्टार्टेड डांसिंग, एज सुन एज शी हर्ड द रिजल्ट शी स्टार्टेड क्राइंग। एज सुन एज से हम शुरू करते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं, जैसा हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग हम। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में मैं पहले बोली हूँ, जो वर्ब में आईएनजी ही लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, और फ्यूचर टेंस क्या लेता है अपने लिए, विल लेता है,
तो विल स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और कुछ नहीं। तुम पढ़ने लगोगे कल, कल तुम पढ़ने लगोगे। और जब इसी को बोलना है मीन्स करने लगेंगे, वैसे क्या होता है, तुम पढ़ोगे, आप जाओगे, आप वीडियो देखोगे, तो सिंपल गागेगी से हमारा वाक्य खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर है तुम पढ़ने लगोगे, जैसे प्रेजेंट में था तुम पढ़ने लगते हो, पास्ट में था तुम पढ़ने लगा, और यहाँ पर क्या है तुम पढ़ने लगोगे। तो विल और विल के और वर्ब में आईएनजी, विल और वर्ब में आईएनजी। तुम पढ़ने लगोगे, यू विल स्टार्ट, विल के बाद हमें स्टार्ट को चिपकाना है, रखना है। यू विल स्टार्ट स्टडिंग। आप वॉक करने लगोगे, यू विल स्टार्ट वॉकिंग। कुछ नहीं, सिर्फ स्टार्ट का यहाँ पर खेला हो रहा है और कुछ नहीं। देयर इज ओनली वन वर्ड, दिस इज स्टार्ट। वह गाना गाने लगेंगे, वह, वे, हम, जो आपका सब्जेक्ट है, तो हम गाना गाने लगेंगे, या तो वी विल स्टार्ट सिंगिंग। आप वीडियो देखने लगेंगे, यू विल स्टार्ट वॉचिंग वीडियो, मतलब देखना शुरू कर देंगे। या यहाँ पर आपको क्या है, एग्जैक्ट हिंदी से कंपेयर नहीं करना है, बातें क्या है उसके सेंस को समझना है, यही है हमारी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पढ़ाने लगूंगी, आई विल स्टार्ट टीचिंग। इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्या है, सिर्फ स्टार्ट है, स्टार्ट को लेकर के हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी तीनों टेंसेस का हम लोग वाक्य बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। अब चलिए थोड़ा एक एक और वाक्य लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं तो क्या बना पाते हैं। वह बात करने लगती है, वह बात करने लगती है, कैसे बना, लगती है तो शी स्टार्ट्स टॉकिंग, बात करने लगती है। लोग तालियां बजाने लगे, या लोग तालियां बजाने लगेंगे, तो पीपल विल स्टार्ट क्लैपिंग। और लगे तो पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग। हम सोचने लगे, वी स्टार्टेड थिंकिंग, हम सोचने लगते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग। वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, इसमें एस का काम नहीं है। वह बहाना बनाने लगा, मैं दौड़ने लगूंगा, आई विल स्टार्ट रनिंग। Yes guys, I hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, like, comment and please share. Thank you for watching guys, thank you.